सनातन धर्म की समस्याएं और उनका समाधान, ये हमको फोन से बताया गया था कि आपको इस पे बोलना है। बड़ा ही गंभीर विषय। और आज चूंकि हम लोग 2 घंटे जाम में भी फंसे रहे, इस महाकुंभ मेले का शुभारंभ हो रहा है और सामान आ रहा है, उतर रहा है। आस्था के इस महासमुद्र में हम लोग गोते लगाते हुए इस पुल से जाइए, उस पुल से जाइए, ये पुल ये करते करते तो विलंब से आने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और मंचासीन परम श्रद्धेय स्वामी गौरांग दास प्रभु जी, आदरणीय श्री संजय चतुर्वेदी जी, और अभी अभी आपको संबोधित करते हुए हमारे अग्रज आदरणीय श्री एनपी सिंह जी, बड़े विस्तार से आपने सनातन धर्म, दर्शन और भारतीयता, इस पे अपने विचार रखे। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है, विश्व में किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी विचारधारा का मानने वाला हो कि सनातन से पहले कुछ नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। अन्य जो भी संप्रदाय, पंथ, मजहब, रिलीजन ये सब बने आए, वो सनातन के बाद आए। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जहां साक्षात प्रभु ने, ईश्वर ने स्वयं भक्तों के हित अवतार लिया, अपनी लीलाओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जितनी देर में हम लोग पलक झपकते हैं उतने में सृष्टियों का लय और प्रलय हो जाता है। तो ऐसा नहीं था कि कुंभकर्ण को मारने या रावण को मारने प्रभु राम को आना पड़ता, लेकिन रामत्व की स्थापना के लिए साक्षात ब्रह्म ने प्रभु राम के रूप में अवतार लिया, आए। आने वाली सहस्त्राब्दियों तक उनका नाम, उनके यश कीर्ति का गान करते हुए हम लोग इस भवसागर से तर सकें, भक्तों का कल्याण हो, साधुओं का कल्याण हो। इस भाव से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम अवतार लिए। आगे हम लोग जानते हैं। कुंभ के विषय में सभी को पता है कि देवासुर संग्राम के बाद देवताओं असुरों में अमृत के कुंभ को लेकर के जो छीना झपटी हुई, उसके 4 बूंद गिरे। लेकिन इसके बाद भी कुंभ की एक बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। कुंभ जब लगता है तो पूरे देश के धर्माचार्य, बल्कि ये कहें कि सनातन के ध्वजावाहक आते हैं। अब राजतंत्र नहीं है, लेकिन पहले सारे राज रियासत जितने थे, उनके राजा, सामंत, वो सब आते थे, अपने अपने राज्यों की समस्याएं कहते थे, उस पे आचार्यों का, गुरुदेवों का, विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। त्रिवेणी स्नान तो करते ही थे, और यहाँ के मिले हुए मार्गदर्शन को अपने अपने राज्यों में खुशहाली के लिए, वहां की प्रजा के कल्याण के लिए वो जाकर के लागू करते थे। तो इस तरह से वो अमृत जो कुंभ में, ये असली अमृत ये था जो इस कुंभ के माध्यम से हर जगह, पूरे देश में, पूरे विश्व में पहुंचता था।